नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि ठाकुर। तो आज मैं समर प्रूनिंग के आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूं जो मेरे मैं देखो वही चीज़ बताता हूं जो मेरा अपना ऑर्चर्ड में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और आज मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे ऑर्चर्ड में क्या आ रही है? बारिश की। तो ये बारिश जो है वो मैक्सिमम जो हमने नोट किया वो है टूल से। तो इसीलिए जितना हो सके अपने टूल को सैनिटाइजर करते रहिए। चाहे आप एक दो जैसे ट्रीज में आप समर प्रूनिंग कीजिए चाहे विंटर कीजिए, तो आपका सैनिटाइजर करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने जो ऑर्चर्ड में वायरस फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये वायरस मैक्सिमम टूल से ही फैल रहा है। तो आज मैं आपको समर प्रूनिंग का कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, समर प्रूनिंग में क्या है कि कई बार जैसे लोगों का जब हमारा जो भी कई पेड़ों में हमारे पास ग्रोथ इशू आता है। चाहे आपका मेन लीडर हो चाहे मेन ब्रांच हो, तो जिस बागवान को लगता है कि जैसे मेरे जब ट्रीज फ्रूटिंग में आ रहा तो उसमें ग्रोथ काफ़ी कम है, उसके लिए आपने क्या करना होता है कि जो आपकी मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच हो चाहे फिर आपका ऐसा है कि चलो आपको कई बार लगता है कि मेरे को इस ब्रांच में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए क्या करना होता है, जो इसके ब्रांच के पास जो वाटर शूट होते हैं, लगभग जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम लगभग 1/2 से 1 फीट तक जिस ब्रांच में ग्रोथ नहीं होती है तो वहाँ पे काटते हैं। जैसे ये देखिए, हमने वाटर शूट काट दिए। उसके बाद क्या होता है कि कई बार वाटर शूट उस ब्रांच में नहीं होते हैं, वहाँ पे बने होते हैं, ये देखिए बीमा। तो आप इन बीमों को लगभग 1/2 से 1 फीट तक सारे बीमों को साफ कीजिए। तो जितना वाटर शूट काटने का फ़ायदा है उतना ही बीमे काटने का फ़ायदा है। ये हमारा, मैं आपको वही बोलता हूँ जो हमने अपने ऑर्चर्ड में एक्सपीरियंस हमारा है, वही चीज़ बताता हूँ मैं। तो अगर आपको लगता है कि जैसे जहाँ पे भी आपका ग्रोथ इश्यू आ रहा है तो आपने वहाँ पे वाटर शूट काटना है, समर प्रूनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट। और उसके बाद बीमा, अगर आपको 1/2 to 1 फीट वहाँ पे आप जितने भी बीमे हैं उसको साफ कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जिस भी ब्रांच में आपको ग्रोथ चाहिए होती है वो ग्रोथ अपने आप देखना नेक्स्ट ईयर तक इसकी ग्रोथ और मोटाई बहुत अच्छी होगी। और बाकी तो आपको पता है कि समर प्रूनिंग में मेन काम हम रिंग पे ही करते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो हमने विंटर में छोड़ा होता था फ्रूट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कई बार फ्रूट नहीं लगता है। तो उसके लिए फिर जहाँ जिस ब्रांच में फ्रूट नहीं लगता होता है वहाँ पे देखिए यहाँ बीमा बनता है, ये देखिए रिंग बनता है। तो हमें इस रिंग को काटना होता है। जब हम समर प्रूनिंग में इस रिंग को काटते हैं तो इससे क्या होता है, ये सारा ही बैक हो जाता है हमारा जितना भी सैप है। तो उससे क्या होगा कि जो स्लीपिंग आइज है, ये कुछ दिन में स्लीपिंग आइज सारी फटनी स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारा सेम ईयर में भी बीमा रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जैसे जो हमने, और जैसे मैंने आपको अपना समर प्रूनिंग में जो रिंग कट था वो तो आपको लगभग समझ आ चुका होगा। कि उसके बाद देखिए, कई जो हमारे पास इस साल जो नए शूट निकलते हैं, जो वाटर शूट, उसमें क्या करना होता है कि उसमें देखिए रिंग नहीं बनता है। तो उसको आपको 2 से 3 इंच, लगभग 2 से 3 इंच सीधा ही काटना होता है। ऐसा 2 से 3 इंच पे देखिए। तो जो भी आपके पास, ये देखिए 2 से 3 इंच पे इस तरह से जितने भी वाटर शूट है नए निकले हुए, ये देखिए इस तरह से आपको सारे ही जितना भी इनको लगभग 2 से 3 इंच पे काटना होता है। तो जब भी आप सारे जिस वाटर शूट में आपके पास रिंग नहीं बना होता है तो उसको आप लगभग हर वाटर शूट को 2 से 3 इंच उसको काटिए, ठीक। तो उससे आपका क्या प्रॉफिट होगा कि लगभग जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे काटा 2 से 3 इंच, तो उसमें क्या होगा, जो ये पीछे स्लीपिंग आइज है ना, जो ये पीछे स्लीपिंग आइज बनी हुई है, तो ये कुछ दिन बाद अपने आप फटना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें मैक्सिमम ये चांसेस होता है कि लगभग सेम ईयर में भी इसमें ही बीमा रेडी हो जाता है। तो जहाँ पे आपके पास अगर कोई वाटर शूट है जिसमें रिंग नहीं बना है तो उसमें उसको आप 2 से 3 इंच इस तरह से काट सकते हैं। क्योंकि मेन जो हमारा समर प्रूनिंग का जो हमारा मेन लक्ष्य है वो तो
यही है कि जितना हो सके हमने अपने जो भी हमारे एप्पल ट्रीज़ है, एप्पल के जितने भी हमारे पास गार्डन है, उनमें से हमने हर फ्रूट को कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हर फ्रूट तक सनलाइट पहुँचे। क्योंकि अगर आपके ट्रीज़ में सनलाइट अच्छी होगी तो आपका फ्रूट साइज बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद क्या, अगर आपके पास हर पेड़ों में सनलाइट होगी तो जब, अब देखो बरसात स्टार्ट होने वाली है, तो जब बरसात स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फंगस लगने का खतरा होता है। तो अगर आपके पेड़ों में सनलाइट अच्छे से पहुंचती है तो आप काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से आप अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। और उससे ज़रूरी चीज़, जब भी आप समर प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद देखिए जो ये नीचे वाटर शूट होते हैं, तो इनको आपने समर प्रूनिंग करने के बाद सबको इकट्ठा करके एक जगह पे रखना है। कहीं भी आप अपने, कहीं भी आपका जो ऑर्चर्ड है वहाँ एक जगह इकट्ठा करना है। इसको आप अगर काट के सीधे ही अगर अपने ऑर्चर्ड में रखते हो तो उसका क्या होता है कि कई बार बीमारियां फैलने का खतरा बहुत होता है ऑर्चर्ड में। तो इसीलिए जितने भी ये आपके वाटर शूट है आपने समर प्रूनिंग में किए होते हैं, तो उसको आप अपने ऑर्चर्ड में एक जगह इकट्ठा कीजिए और उसको एक जगह ही रखिए। तो इसके बाद जो हमारा मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं लगभग जो 2 से 4 साल के जो ट्रीज़ है उसमें मैं समर प्रूनिंग अपना जुलाई में करता हूँ। तो जुलाई तक मैं छोटे पेड़ों में समर प्रूनिंग नहीं करता क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर आप